बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ माश की दाल के दही बड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ झटपट बनाएंगे और बहुत सारे बड़े आपके बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनको आप फ्रीज़ करके इजीली रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मूंग की दाल ली है और मैंने इसको भिगो दिया था। धुली हुई मूंग की दाल ली है, आप चाहें तो छिलकों वाली ले लें, उसको भिगो के छिलके उतार लें, या फिर धुली हुई ले लें। आधा कप मूंग की दाल और 1.5 कप मेरे पास जो है वो माश की दाल का है, उसको भी मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। और अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो ग्राइंडर में शामिल कर दिया है। मूंग की दाल जो आधा कप ली थी धुली हुई, उसको भी डाल दिया है, और साथ ही जो हमने 1.5 कप रखा था माश की दाल का भिगो के, उसको भी इसमें शामिल कर दिया है। ध्यान रहे कि ये दोनों दालें भीगी हुई हैं और इसमें रेशो जो है वो आधा कप मूंग की दाल है और 1.5 कप माश की दाल है। मूंग की दाल से इसका टेक्सचर और टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो मैंने इसलिए आधा कप इसमें मूंग की दाल का शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें ग्राइंडर में डालने के बाद मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, वो शामिल कर दिया। एक बड़ा टुकड़ा जो दिया था अदरक का, वो इसमें शामिल कर दिया, और 4 से 5 जवे मैंने इसमें लहसुन के शामिल कर दिए हैं। और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमको इसको बारीक जो है वो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना देना है। ध्यान करना है कि हमारा ये पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बल्कि आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इसको थिक रखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, जितना पानी के साथ ये आसानी से पिस जाए उतना कम से कम पानी इस्तेमाल करते हुए हमें इसको पीस देना है। अब यहाँ मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा या 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके ही मैंने इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है। इन 3 मसालों के साथ मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। हमने इसमें पीसते हुए भी थोड़े से मसाले शामिल किए थे, और अब भी मैंने इसमें ये 2 से 3 मसाले शामिल किए हैं। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। इसके साथ आप कोई भी चीज़ जो है वो चटनी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मज़ेदार किस्म के आपके जो दही बड़े हैं वो बनकर इस दाल से तैयार होंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब इन तमाम अज़्ज़ा के साथ इस दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच या 1 बड़ी चुटकी जो होती है उसके करीब मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल कर दिया है। मीठा सोडा हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, ये वही आम नॉर्मल मीठा सोडा है जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बेकिंग सोडा शामिल करने के बाद हमें इसको अच्छे से फेंटना है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी के साथ इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंटेंगे तो ये मिक्सचर जो है वो अच्छा क्रीमी फ्लफ़ी हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, जिससे आपके जो भल्ले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंटेंगे तो हमारा ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसको फ्राई करने से पहले हमें रेस्ट देना है कम से कम 5 से 10 मिनट, और उसके बाद हमें इस मिक्सचर के साथ भल्लों की फ्राइंग शुरू करनी है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें बीटर का, इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें या आप अपना हाथ थकाएं। बस जितना आसानी के साथ आप इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं उतना आप इसको मिक्स करें, और फिर आपका ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद फ्राइंग के लिए। इन भल्लों को डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो एक कढ़ाई में लिया था डीप फ्राइंग के लिए, और उसको गर्म कर लिया था। जब एक दफ़ा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसकी जो आंच है वो लो टू मीडियम कर देंगे, और फिर इसमें ये बड़े डालना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सेम यही सिचुएशन पानी में जो टेस्ट डालकर किया जाता है दाल या बेसन के बड़ों का, तो ये आप पानी में भी डालेंगे तो ये एकदम ऊपर आके सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएंगे। तो अगर आप पानी में ये टेस्ट करना चाहते हैं इस दाल का तो भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं जैसे ही डालती जा रही हूँ ये साथ ही साथ ऊपर आते जा रहे हैं चंद सेकंड्स के बाद। जितनी जगह है आपकी कढ़ाई में साइड पे करते जाएं बाकी के भल्लों को जो पहले डाले हैं, और फिर जगह बना बना कर हम इसको फ्राई करते जाएंगे आसानी के साथ। लो टू मीडियम हीट रखते हुए हमें इसको फ्राई करना है, और फिर जब एक साइड हमारी पक जाएगी तो हल्के हाथ से हमें इसको टर्न कर देना है, हल्का हल्का चलाते हुए। अच्छा खूबसूरत गोल्डन फ्राई कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर निकाल कर साइड पर करते जाएंगे। इसी तरीके से हम ये सारे बड़े निकाल कर फ्राई कर लेंगे और फिर इनको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे अगर हमें इनको फ्रीज़ करना है। अगर आपको फ़ौरी तौर पे दही बड़े बनाने हैं तो फिर आप इनको डायरेक्ट पानी में भिगोएं, 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़ किया है तो फिर आप इनको, मैं यहाँ इनको फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने एक बोल में जो टैप वाटर होता है, नॉर्मल नलके का जो पानी होता है वो लिया है, और उसमें इनको 10 से 12 मिनट के लिए भिगो दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो आप थोड़ा गर्म करके पानी को इस्तेमाल करें, उससे ये 4 से 5 मिनट में सॉफ़्ट हो जाएंगे।
बड़ों को मैंने भिगो दिया है और यहाँ एक बोल में आधा किलो दही लिया है। थिक योगर्ट है ये और साथ ही उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने चीनी के शामिल किए हैं। हस्बे ज़ायक़ा या हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें नमक शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें 1/4 कप मैंने दूध का शामिल किया है और 1/4 कप ही मैंने पानी का शामिल किया है, क्योंकि मेरे पास जो दही मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, ग्रीक योगर्ट है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको किस कंसिस्टेंसी के साथ बनाना चाहते हैं। गाढ़ा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा थिक नहीं रखना था और दही भी अच्छा मीठा था, तो मैंने क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ मैंने ये जो भल्ले भिगोए थे पानी में उनको निकाल कर एक बोल में रख लिया है, जिसमें मैंने दही बड़े सर्व करने हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको निचोड़ना है और फिर एक बोल में डाल लेना है। जो दही हमने तैयार करके रखा था वो भी मैंने इन बड़ों पर डाल दिया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपकी चॉइस है, आप किस तरह से डालना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी भी आप अपने हिसाब से इसकी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सारे जो बड़े हैं वो कवर हो गए हैं। अब यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है, जो दही बड़ों का एक्चुअली मसाला होता है वो मैंने इस पर छिड़क दिया है और ये दही बड़े इसी तरह सर्व किए जाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके ऊपर इमली की चटनी सर्व करना चाहते हैं या पापड़ी रखना चाहते हैं तो ये टोटली आपकी चॉइस है, वरना जो बाज़ार में मीठे दही बड़े बनते हैं उनमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं की जाती है। तो आप अलग से सर्विंग जो है वो दे सकते हैं, इमली की चटनी की, पापड़ी की, चाट मसाले की। ये टोटली आपकी चॉइस है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकतें अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।